कनाडा से मुझे एक बाजी ने धमकी दी है कि देखना मैं तुम्हारा बिजनेस बंद करवाती हूँ, देखो मैं करती क्या हूँ। मेरी पेमेंट मुझे वापस करो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम याद रखोगी, मैं तुम्हारा बिजनेस ही बंद करवा दूंगी। ये जो बाजी थी ना मेरे साथ स्कैम करने के चक्रों में थी, वो भी 1-2 हज़ार का नहीं, पूरा 10,000 का। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो क्या करना चाह रही थी। इन बाजी का मुझे मैसेज आया कि मुझे आपके बीडेड बैग चाहिए और आपकी फ्लोरल ज्वेलरी चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कनाडा से हूँ। उनकी जो टाइपिंग थी ना, आप किसी को टाइपिंग के बेसिस पर जज नहीं कर सकते। खैर मैंने उस बात को जाने दिया, लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कनाडा से हूँ तो मैं थोड़ा घबरा गई, और जब मैंने उनका नंबर देखा तो वो पाकिस्तान का नंबर था। उस वक्त मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये जो आंटी हैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल करेंगी, क्योंकि इस तरह का स्कैम पहले भी हो चुका है। टाइपिंग इनकी बहुत ज़्यादा अजीब थी, और जब मैंने उनका नंबर देखा तो मुझे पता चल गया था कि वो पाकिस्तान से ही है। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बीडेड बैग चाहिए और आपकी फ्लोरल ज्वेलरी चाहिए। मैंने कहा अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉन्टैक्ट करती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे अभी ही जवाब दें, मैं आपको अभी ही एडवांस पेमेंट कर दूंगी। फिर मैंने उनको जवाब दे दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कनाडा से हूँ, लेकिन मेरी जो सिस्टर है वो पाकिस्तान में रहती हैं और आपको ये उनके घर पे डिलीवर करना है। सब कुछ डन वन करने के बाद जब उनका स्क्रीनशॉट आया, वो देख के साफ पता चल रहा था कि वो फेक स्क्रीनशॉट है। वो मेरे साथ स्कैम करने के चक्रों में थी, और ऊपर से वो मेरे से लड़ने बैठ गई कि नहीं, मैंने आपको अपनी पेमेंट सेंड की है, आप मुझे मेरी पेमेंट रिटर्न करें, या तो मुझे नहीं पता कि आप मुझे ये बनाकर भेजें। ये लड़ने वड़ने के बाद मुझे कहती हैं कि आप मेरी पेमेंट भी रख लें और मुझे ये भी नहीं चाहिए, आप देखना मैं आपका काम कैसे बंद करवाती हूँ।